बड़ी खबर का रुख करेंगे। ग्रीन पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। ये बड़ा फैसला आया है दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों को इजाजत। और दिवाली पर देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। 18 से 21 अक्टूबर तक बिकेंगे पटाखे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया और ग्रीन पटाखों को जलाने की जो इजाजत है वो दे दी गई है। यानी 18 से 21 तक ही सिर्फ ये ग्रीन पटाखे जो हैं वो जलाए जाए, खरीदे जा सकते हैं और उसी वक्त में ये जलाया भी जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप सोचेंगे कि आपको ग्रीन पटाखे जो है मार्केट में मिल जाए तो ऐसा होगा नहीं। यानी 18 से 21 तक ही सिर्फ ग्रीन पटाखों को बेचा जा सकता है। खरीदने वाले तभी खरीद सकते हैं और उसके बाद जब दिवाली खत्म हो जाएगी तो ग्रीन पटाखों की बिक्री भी जो है वो बंद हो जाएगी और ऐसे में निर्माताओं की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला और बड़ी खबर ये सामने आ रही है पटाखों को लेकर के, क्योंकि दिवाली में पटाखे जलाए जाते हैं और एक तरह से खुशियां मनाई जाती हैं और इतिहास सभी को पता है ये खुशियां क्यों मनाई जाती हैं। इन सब के बीच में पहले रोक, लेकिन अब ग्रीन पटाखों पर से ये रोक हट गई। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला और कहीं ना कहीं जो ग्रीन पटाखे जलाने वाले लोग हैं, जो खुशियां मनाते हैं इन पटाखों को जला करके, उनके लिए एक बड़ी खबर और राहत वाली खबर है। देखिए, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा था किरण, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दे दिए थे कि वो ग्रीन पटाखों की इजाजत देगा। दरअसल मामले की सुनवाई के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल से एक डेटा मांगा और ये पूछा कि जब ये ग्रीन पटाखे या फिर पटाखों पर पाबंदी लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो उसमें AQI में, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसे बोलते हैं, उसमें क्या परिवर्तन आया। जो रिपोर्ट केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दी गई उसमें कहा गया कि केवल कोविड टाइम की अगर हम बात करें, जब कोविड आया था 2021 में, तो उस समय AQI में जरूर बदलाव आया था, लेकिन उसके बाद AQI में कोई बदलाव नहीं आया। यानी जो ग्रीन पटाखों पर पाबंदी पहले और बाद में AQI लगभग सेम था। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस बात को भी रखा गया कि बड़े पैमाने पर जो दूसरी तरीके के पटाखे, यानी जो ग्रीन नहीं है, जिसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, वो भी पटाखे चोरी छुपे दिल्ली NCR में बेचे जा रहे हैं। तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी रखी गई कि इसमें जो पटाखा निर्माता हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चौथी बात ये भी रखी गई कि 2 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, अगर हम केवल शिवकाशी की बात कर लें, यानी कर्नाटका की बात कर रहे हैं, तो वहां पर ये लोग पटाखों के कारोबार में लगे हुए हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को गौर किया और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में इस बात की इजाजत दी है कि जो ग्रीन कट पटाखे हैं वो बेचे जा सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर एक QR कोड होगा। इस QR कोड को एक जांच जो दल होगी वो इसको मॉनिटर करेगी, देखेगी कि ये वही QR कोड यानी ग्रीन पटाखे वाले बेचे जा रहे हैं या नहीं। दूसरी सबसे अहम बात, एक दस्ता होगा, जिस दस्ते का काम ही यही होगा कि जो अलग अलग दुकानों पर जिनको लाइसेंसेस मिलेंगे कि वो ग्रीन पटाखों को बेचे, क्या वो ग्रीन पटाखे ही बेच रहे हैं या दूसरे पटाखे बेच रहे हैं, QR कोड के हिसाब से बेच रहे हैं या नहीं, ये भी चीजें ये दस्ता जो है वो तय करेगा। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी कहा कि 20 और 21 तारीख को, यानी छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली के दिन शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो ग्रीन पटाखे हैं वो जलाए जा सकते हैं दिल्ली NCR में। चौथी अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि एक जगह जो है वो तय की जाए कि जहां पर ग्रीन पटाखे जो है अलग अलग, जैसे हम और आप सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी का एक एरिया होता है जहां पर पटाखे जलाए जाते हैं, उसी तरह दिल्ली NCR में भी ऐसी जगहों को तलाशा जाए जहां पर लोग इकट्ठा जोड़कर एक साथ जो है वो ग्रीन पटाखे को जला सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि पटाखों की बिक्री पर बैन या फिर पटाखों की बिक्री की इजाजत देना, इनसे AQI पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। क्योंकि जो CPCB की जो रिपोर्ट थी, यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिपोर्ट भी रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने या फिर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी अपनी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन होता है, खासकर अक्टूबर के एंड से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक तक, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है पराली का, दूसरा कंट्रीब्यूशन होता है जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। ये बहुत ज्यादा, यानी तकरीबन 70% से 75% जो पॉल्यूशन होता है, चाहे PM 2.5 की बात करिए
चाहे PM10 की बात कर लीजिए, इनकी वजह से ही होता है। जी। और ये बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा भी जताया और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ग्रीन क्रैकर्स की इजाजत दी थी। सनातन में मान्यता भी है। हिंदू धर्म के कई वकील, चाहे आप सीनियर एडवोकेट जे साईं दीपक की भी बात कर लीजिए, जे साईं दीपक ने भी इस बात को अदालत में कहा था कि अभी पितरपक्ष खत्म हुआ है, पितरपक्ष में जी हम बुलाकर ये सुनिश्चित करेंगे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस फैसले को लागू करें। मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि दिल्ली के लोगों को पटाखे चलाने दिए जाएं और उसी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है हम उसको 100% मानेंगे। ये दिल्ली के लिए बड़ी दिवाली है, ये दिल्ली के लिए खुशियों वाली दीपावली है। 8 साल बाद आप पटाखे दिल्ली के लोग चला पाएं, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और हमें पर्व का भी ध्यान रखना है। प्रभु राम जी की दीपावली खुशियों वाली दीपावली होगी, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आपने सुना यहाँ पर ये जो दीपावली होगी वो खुशियों वाली दिवाली होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखिए इस बात का जिक्र करते हुए दिखाई दिए हैं। इसी के साथ आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, देखिए यहाँ पर कि ये जो फैसला लिया गया है हर कोई खुशी जताते हुए और ये कहते हुए इस बार की दिवाली जो है वो खुशियों वाली दिवाली, लेकिन जो शर्तें रखी गई हैं यानी जो कहा गया है कि बाकी और पटाखे ना फोड़े, सिर्फ ग्रीन पटाखे जो है वही खरीदे वही जलाए और बेचने वाले भी इसी को बेचे और तमाम नियम शर्तों के हिसाब से चीजें हो। देखिए किरण, अभी आपने सिरसा साहब को सुना। आप इस बात को भी समझिए कि पिछले 8 सालों से दिल्ली में किसी भी तरह के पटाखे की बिक्री पर बैन है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में आतिशबाजियां भी हुई हैं, पटाखे भी फोड़े गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये पटाखे कहां से आए। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी समझता है कि लोग दिल्ली NCR में अगर पटाखे नहीं बिकेंगे तो लोग मेरठ चले जाएंगे, जो दूसरे हिस्सों से लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि मान्यता है, 2 अलग अलग धार्मिक मान्यता है। पहली मान्यता यह कि प्रभु श्री राम आज के ही दिन यानी दिवाली के दिन अयोध्या आए थे, और दूसरी मान्यता यह है कि पितरपक्ष में जब हमारे पितृ जो है वो पानी पीने के लिए आते हैं, जिन्हें हम पानी और अपना भोजन देते हैं, तो उन्हें वापस जाने के लिए जो रास्ता है वो आतिशबाजियों के जरिए दिखाया जाता है कि वापस वो अब स्वर्ग लोक जा सके। ये सनातन में मान्यता है। तो ये मान्यताएं अदालत में भी रखी गई थी। अब जाहिर तौर पर यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली पुलिस की होती है और दिल्ली सरकार की होती है कि वो इस बात को इंश्योर करे कि जो दुकानों पर पटाखे बिके वो पटाखे केवल ग्रीन क्रैकर ही हो, उसके अलावा कुछ और क्रैकर ना हो। लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप पटाखे फोड़े, दिवाली मनाए, लेकिन एक लिमिट में इस चीज को मनाया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। त्योहार जो है वो खुशियों का त्योहार है और सबको मिल बांट कर मनाना चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी है। बहरहाल दिल्ली में AQI पहले से ही खराब हो गया है। ग्रैप 1 जो है वो दिल्ली में लागू हो चुका है और कमोबेश ये स्थिति जो है वो दिसंबर के पहले हफ्ते तक दिल्ली NCR में रहती ही है। तो अब देखना ये होगा कि ये पटाखों वाली जो दिल्ली NCR में दिवाली है, इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पर क्या कुछ असर पड़ता है। और दूसरी सबसे अहम बात कि सरकार की तरफ से किसी भी तरह के यानी जो दूसरे पटाखे हैं जिनकी कालाबाजारी होके चाहे वो दिल्ली में बिक रहे हो चाहे NCR में बिक रहे हो, उन पर किस तरीके से रोक लगाती है। बिल्कुल आशीष, एक देखिए एक चैलेंज तो ये भी है कि पटाखे फोड़ना है, लेकिन वहीं जहां ठंड का ये मौसम आता है हम देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो और ज्यादा जो है निचले स्तर पर चीजें चली जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि मौसम अब ठंड का आने वाला है। जहां फॉग होगा लेकिन हम फॉग नेचुरल वाला नहीं देखते, हम स्मॉग देखते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है इस तरह के फैसले के पीछे जो पिछले भी लिए गए और आज भी जो लिए जा रहे हैं। नहीं, इसके लिए दिल्ली के मौसम को समझना होगा, दिल्ली के वायुमंडल को समझना होगा। दिल्ली का जो वायुमंडल है वो 3 अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ है। एक तरफ हरियाणा है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूपी है, और उधर से अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सा जो है आपका राजस्थान की तरफ से जो आता है। वहां पर एक्चुअली होता क्या है कि दिल्ली में ये आके सारी चीजें एक जगह इकट्ठी हो जाती है। आपने गौर किया होगा कि जब दिल्ली में हवाएं तेज चलती हैं या दिल्ली में जब बरसात होती है तो ये सारी चीजें अपने साथ इन गंदगी को, यानी जिसे हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिस्ट जो है वो हवा में है, एकदम आंखों में चुभन हो रही है, वो अपने साथ बहाकर ले जाता है। लेकिन होता क्या है कि ये सारी चीजें एक साथ एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, और जब एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो फिर वो हवा बहती नहीं है। इसलिए दिल्ली ऐसा लगता है कि ये गैस चैम्बर हो गया है। इससे पहले भी आपने कई बार सुना होगा, चाहे दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में दिया हो,
चाहे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में दिया हो कि दिल्ली जो है वो गैस चैम्बर में बदल गई है, उसके पीछे हवा वेदर की कंडीशन जो है वो जी। सबसे ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि ये पॉल्यूशन आगे जा ही नहीं पाता है। एक सबसे अहम बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी स्वीकार किया जो केंद्र सरकार की दलील थी, जिसमें केंद्र सरकार ने यह कहा था कि बच्चों को दिवाली मनाने दें। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार की है और बच्चों को हाथों में फुलझड़ियां होंगी, पटाखे होंगे, दिवाली मनाएं। लेकिन हम बार बार ये कह रहे हैं कि दिवाली एक तय लिमिट में मनाएं, त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, तो ज्यादा मुझे लगता है कि खुशियां बिल्कुल, लोगों और के बीच नियम में और आएंगी शर्तों को और भी एक मान बड़ा करके फैसला। मनाएं तो एक बिल्कुल। बहुत बेहतरीन और खुशियों वाली दिवाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए।